मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मेरे बुलाने पे हैं। वो क्या है ना, मुझे लग रहा था जैसे हमारी बातें सिर्फ मैसेज तक ही रह जाएंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे इतने सारे मैसेजेस मत किया करें। दरअसल बात ये है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, वो मेरी अम्मी का मोबाइल है। कितना बुरा लगेगा अगर वो मैसेजेस देख लेंगी तो। ओह, तो मतलब आपके पास मोबाइल नहीं है? अच्छा, चाहिए मैं ला दूं? चाहिए तो, लेकिन अब क्या मैं हर किसी से मोबाइल लेती फिरूंगी क्या? अब मैं हर किसी हो गया। अच्छा ये सब छोड़ें, आप अपना नाम तो बताएं। वो क्या है ना, मैं अपनी खाला के आया हूँ और पड़ोसियों की लड़की का नाम पूछना उनसे मुनासिब तो नहीं रहेगा ना। ना पापा ना, मैं आपको नाम बता दूं ताकि आप मैसेजेस पे मेरा नाम लिख लिख के भेजें मुझे। आपको पता है 2 भाई है मेरे, दिख गया ना उनको, जान निकाल देंगे मेरी। अब आप मुझे ऐसा समझती हैं? अब अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अच्छा ये तो लें, आपके लिए लाया था। शुक्रिया, चलिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सुने, अपना नाम तो बताएं। हाय अल्लाह, कितना प्यारा है, लगता है किसी महंगे ब्रांड का होगा। प्लीज जाओ यहाँ से, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? क्यों मेरा तमाशा लगा रहे हो यहाँ पर? रामीन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आना। आंटी ने जो फैसला किया है उसके मैं इस नतीजे पे पहुंचा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रामीन प्लीज, एक दफा मुझे अपने घर आने दो प्लीज। ये शरीफों का माहौल है, यहाँ तमाशा मत लगाओ। रामीन मेरे साथ चल के गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ, जाके मुँह हाथ धो के तैयार हो जाओ, तुम्हारी चची की तरफ जाना, रात का खाना वहीं खाएंगे हम। अम्मा मेरा जाना जरूरी है, बहुत नींद आ रही है मुझे। तुम्हें जाने पर क्यों मुसीबत पड़ जाती है? मैं तो कह रही हूँ अनम को भी फोन करो, उसे भी बुलाओ। आज आपदा से साफ साफ बात करेंगे। अरे कैश देके कि अपने फर्ज से फारिग ही ना हो जाए। भाई देखो, बर्तन, फर्नीचर और पहनोनिया तो हर कोई देता है। सही कह रही हूँ ये वाली बात। अम्मा संभाले अपनी मिठाई। जिस तरह रिश्ता खुद तय करके आई है ना, मिठाई भी खुद खाएं, मुझे नहीं चाहिए। अरे बैठ के तहम्मुल से तो बात करो। तहम्मुल की बात आप मुझसे नहीं कीजिए। वहाँ ससुराल वाले मुझे ताने दे रहे हैं कि तुम्हारी माँ अकेले भाई का रिश्ता तय कर आई। अरे बताया तो था तुम्हें फराज और आमीन के रिश्ते का। अम्मा सिर्फ बात ही तो हुई थी ना, रिश्ता तो मांगने साथ नहीं लेके गई। ये तो छोटी है, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा तो हक बनता है। छोटी छोटी क्या, छोटी क्यों बोल रही हो? छोटी होती है तो क्या बहन नहीं होती है क्या? और वैसे भी अम्मा ने हमें अहमियत नहीं दी तो भाई और भावज भी नहीं देंगे, तुम दिमाग बना लो। अब तुम लोगों की बक बक बंद हो तो मेरी भी कुछ सुन लो। मैं जानबूझ के नहीं लेकर गई। क्यों? हमारे जाने से ऐसा क्या हो जाता? सर पे चढ़ जाती वो। अरे उसकी माँ को मैं अहमियत नहीं देती तो उसकी बेटी को अहमियत क्यों दूं भला? वाह माँ, बहुत चालाक है आप माशाल्लाह से, हर बात का जवाब होता है आपके पास। पता नहीं तुम चलाकर होशियार कब बनोगी। जाओ जाके जहेज की लिस्ट बनाओ, जाओ। ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ इस घर में। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें समझाती। मैंने अपनी कंपनी के हेड ऑफिस अप्लाई कर दिया है। रामीन जल्द तुम्हारी जिंदगी से मैं बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। अब तुम्हें मेरी तरफ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी ख्वाहिश के तौर पे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ प्लीज। कहाँ गुम थी? क्या रिप्लाई भी नहीं करोगी? इस काबिल भी नहीं रहा मैं। कोई जरूरत नहीं इसे जवाब देने की। अब
2-4 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दे, फिर देखना कैसा मुनाफा कमा के देता हूँ। अरे हाँ मेरे दोस्त। अलीशेर, अब अलीशेर तुम बैठो ना, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। बैठ इधर आराम से। मुझे देखने के बाद तुम्हें काम याद आते? देख मेरे पैसे दे, वरना सबके सामने तुम्हें इतना जलील करूंगा ना, तू याद रखेगा। अलीशेर बचपन का दोस्त हूँ यार, क्या इतना भी एतबार नहीं है मुझ पर? अरे पक्का वादा यार, अगले महीने दे दूंगा तुम्हारे पैसे। चल तुझे चांस दिया, अगर तूने मुझे अगले महीने पैसे नहीं दिए ना तो समझो फिर तू गया। अरे नहीं पक्का वादा कर रहा हूँ ना, अगले महीने तुम्हें 100% तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, वरना जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तेरी बात मान रहा हूँ। बस एक बार निकाह हो जाए, इसके 2 लाख रुपए इसके मुंह पे मारूंगा। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि आपको कॉल करके आपका शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अरे किस बात का शुक्रिया, ऐसा भी क्या कर दिया अब हमने? ब्रेसलेट, इतना खूबसूरत ब्रेसलेट दिया आपने मुझे गिफ्ट। मुझे नाजुक चीज़ें बहुत पसंद है। और नाजुक दिल वाले? क्या मतलब? मतलब कि मैं तैमूर रजा कैसा लगा तुम्हें? अब ऐसे ही बता दूं क्या? तो मिलके बता दें। अब वैसे भी आप कल आ रही हैं ना उधर पार्क में? नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकती ना। फरा, अच्छा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, अम्मा आ गई हैं। अरे तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। पता नहीं मैं अपना मोबाइल कहाँ रख के भूल गई। क्या हो गया अम्मा, जहाँ पे बैठती हो वहीं पे फोन छोड़ के उठ जाती हो। वैसे तुम्हें किसकी याद आ गई? मुझे किसी की याद नहीं आई, वो आपदा को बताना था कि शाम को हम तारीख लेने आ रहे हैं। अम्मा इतनी जल्दी क्या है? भाई की शादी कोई मजाक है क्या? जल्दी मुझे नहीं, फराज को हो रही है। उसने साफ कह दिया कि अगर मेरा रिश्ता यहाँ नहीं किया तो मैं जान दे दूंगा। वैसे पता नहीं कब भाई को रामीन से इतनी मोहब्बत हो गई। मुझे नहीं पता, मेरा कमाऊ पूत है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। तुम उठो, मुझे मोबाइल ढूंढ के दो। अच्छा तुम ऐसा करो, जाओ भाई के पास बैठो, मैं फोन ढूंढ के खुद ही कॉल कर दूंगी। और उसे ये भी बता देना कि फराज भी साथ आएगा, खाने का जरा अच्छा सा इंतजाम करे, वैसे ही फकीरों वाला हाल है। ठीक है अम्मा। रामीन बेटा आओ, तुम्हारे सर पे तेल लगा दूं। देख किस कदर बाल खराब हो रहे हैं। नहीं अम्मी, मुझे तेल नहीं लगवाना, इतनी गंदी स्मेल आती है तेल के बाद। तो फौरन नहा लेना, स्मेल निकल जाएगी। आ जाओ मेरा बेटा, जल्दी आओ, फिर और बहुत से काम करते हैं। अच्छा ठीक है आ रही। लीजिए खोलें बाल। देखो सर, इतने अच्छे बाल थे, किस तरह घास फूस किए हों तुम। हाँ तुम्हें बताना था, आज जाज़बा भाभी आ रही है शाम को, डेट फिक्स करने। अनम और फरा भी साथ आ रही। लेकिन अम्मी अभी तो आपकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। हाँ कुछ दिनों में वो भी पूरी हो जाएगी। कई दिन से तुम्हारे अब्बा मेरे ख्वाब में आ रहे, मुझे बुझे से, परेशान से। आखिरी वक्त में तुम्हारे रिश्ते की वजह से वो बहुत परेशान थे। चलो उनकी रूह को भी सुकून मिल जाएगा। बेटा फराज को कोफ्ते बहुत पसंद है, फ्रिज में चिकन पड़ा है, कोफ्ते बना ले और जरा ज्यादा बना ले। तुम्हारे अब्बू की न्याज भी दे दूंगी। अम्मा कहाँ रह गई हो? चलना नहीं है क्या? क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? और ये तो मिठाई क्यों डाला है? अरे आपदा को शुगर है और रामीन खाएगी नहीं क्योंकि लड़कियां मिठाई नहीं खाती। किसी के घर जा रहे हैं, इज्जत होती है, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। ये पुराने लोगों की रस्म रिवाज जो थे ना, वो उनके साथ ही दफन हो गए। अब दोनों को सर ना चढ़ाओ ज्यादा। खैर अम्मा छोड़ो ना इन सब बातों को। अब देखो ना, साथ को आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। अब भाई की खुशी में नहीं आएगा क्या वो? तो तुम भी तो उतावले हुए जा रहे हो खुशियां मनाने के लिए। कह रहा था वो, कोशिश करूंगा अगर छुट्टी मिली तो आ जाऊंगा। फरा
फरा, हाँ इतना महंगा ब्रेसलेट जरूर अम्मा ने खरीद कर दिया होगा। अम्मा ने नहीं दिलाया, मेरी एक सहेली ने गिफ्ट किया है। ऐसी कौन सी अमीर सहेली है जो इस तरीके से गिफ्ट बांटती फिर रही है? जरूर अम्मा ने दिलाया होगा और मना किया होगा कि मुझे मत बताना। अब जल्दी बताओ वरना अम्मा से जाकर पूछती हूँ। अरे बाबा अम्मा से ना पूछ लेना, फर्रा, अम्मा को नहीं दिखाया अभी मैं जल्दी बता आओ। दूं किसने दिया। अब चलो अम्मा बुला ली। रुको, जे इसकी लिस्ट भूल गई मैं। चलो चलो अब जल्दी करो। कहाँ, पहले ये तो पकड़ो। ये क्या है? जे इसकी लिस्ट। ये सब क्या लिखा है? एसी, बाइक, बहनों के लिए बुंदे, वहां के लिए कंगन, साड़ियां, ज्वेलरी, ये सब क्या फजूल लिखा हुआ है अम्मा? अरे तो ठीक तो लिखा है सब कुछ। ससुराली बहू से पहले जहेज का मुंह देखते हैं। ऐसा हो ना कि आपदा हमें कोई पुरानी चीजें उठाकर दे दे। अरे भाई हमारी भी तो कोई इज्जत है, पूरा मोहल्ला के जहेज देखेगा। अम्मा मैंने कह दिया ना, सामान नहीं कैश चाहिए। चाची ने जो बैंक में रखे हैं ना रामीन के नाम पे 12 लाख रुपए। 12 लाख के शुगर में लगाओगे क्या भाई? और देखो चीजें आती हैं, पहनावनियां आती हैं तो अच्छा लगता है। इन सब चीजों के बगैर शादी का फायदा? अम्मा समझा लो इसे, मेरा मजाक उड़ा रही है ये। अरे तुम बात ही मजाक उड़वाने वाली कर रहे हो ना। वो आपदा है, शक्ल से जितनी मिस्कीन है ना अंदर से इतनी ही तेज है। वो लिस्ट बना के दोगे तभी पैसा निकालेगी, वरना जो उसके पास है ना वो भी हजम कर जाएगी। अम्मा अगर लिस्ट देख के उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो? वैसे भी मुझे सामान नहीं कैश चाहिए। हेलो, वो रिश्ते से इनकार करेगी? अरे उसकी तो लॉटरी खुल गई, लॉटरी। कैश में हमारा भी हिस्सा होगा वरना हम नहीं जाएंगे। अभी से इतने नखरे, अगर तुम दोनों को नहीं जाना ना तो ना जाओ। तुम दोनों के बगैर शादी हो सकती है। देख लिया अम्मा, अभी से बदल गया ये। शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं पहचानेगा। अरे कैसे नहीं पहचानेगा बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ, पूरा हक लेके दूंगी दोनों का। चलो अब। भाभी इतनी जल्दी सब कैसे होगा? मेरी तो इद्दत पूरी होने में भी अभी कुछ दिन बाकी है, और सामान लाना, बाजार जाना, रामीन बेचारी भी अकेली है, सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं चाची, हमें जहेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब घर में कोई लाने ले जाने वाला तो है नहीं, क्यों है ना? और लोग क्या कहेंगे कि मैं बेवा चाची घर से जहेज ले जा रहा हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम जैसे दामाद तो सबको दे। अब ऐसी बात भी नहीं बेटा कि मैं खाली हाथ हूँ। तुम्हारे चचा रामीन के जहेज के लिए पैसे रख के गए हुए हैं, तो वो सब उसी के हैं। हाँ तो फिर मसला हल हो गया। अब देखें, पैसे जब हैं तो सामान खरीद के क्यों जाया कर रही हैं? कोई फायदा तो है नहीं। शादी के बाद रामीन अपने मर्जी से खरीद लेगी। अब क्यों अम्मी? नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। बेटी को खाली हाथ रुखसत कैसे कर दूं मैं? तो फिर ठीक है ना, चांद की 7 तारीख को आपकी इद्दत पूरी हो रही है ना, तो आप 8 को हम निकाह कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है? अपनी चची जान को ये भी बता दो कि हम भी शादी का जोड़ा और बरी नहीं लेकर आएंगे। नहीं भाभी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? शादी के जोड़े का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बेटा चाय लो, खाओ कुछ। हाँ। आप भी लें भाभी, ये ले भाभी। वाह अम्मा, मैं सखर क्या गया, मुझे घर का फर्ज समझना ही छोड़ दिया। चचा फौत हो गए, यहाँ तक कि आपने भाई का रिश्ता तक तय कर दिया। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा अब जरा सी बात पे तुम्हें क्या तंग करूं। एक तो तुम्हारी नौकरी इतनी सख्त है और फिर इतनी दूर। अच्छा ये बताओ कि तुम अचानक कैसे आ गए? वो सेठ ने अपने काम से कराची भेजा है, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। क्या 1 दिन के लिए? भाई की शादी में शामिल नहीं होगे क्या? देखो अम्मा, निकाह में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ वलीमे में आ जाऊंगा, और उसके ही अगले दिन मुझे सखर वापस भी जाना है। अच्छा चलो इस पे बाद में बात करते हैं, मुँह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है अम्मा। फर्रा, साथ आए उसके लिए खाना लगाओ।
बेटा तुम्हें पार्लर छोड़ के उतनी देर में मैं बैंक चली जाऊंगी पैसे निकलवाने। लेकिन अम्मी, बैंक जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो कुछ भी लेने देने से मना कर दिया, तो फिर? बेटा कैसी बातें कर रही हो, शादी का जोड़ा तो लेना है ना। वो आप पड़ोसन खाला के साथ जाकर ले आइएगा। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा चलो देर हो रही, आओ। रामीन बेटा, बेटा अगर जल्दी फ्री हो जाओ ना तो मुझे कॉल कर देना। वैसे भी बैंक इतना दूर नहीं है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि सारी रकम एक साथ नहीं निकलवाइएगा। परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूँ। चलो तुम्हारा पार्लर आ गया। जी किससे मिलना है आपको? अंदर मिस रामीन होंगी, काइंडली आप मेरा ये कार्ड उन्हें दे देगा और बोलेगा मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। जी थैंक यू। मैम आपसे मिलने कोई आया और ये कार्ड दिया। कहाँ है ये? बाहर लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे कह दें मैं आ रही हूँ। जी